वन समिति अध्यक्ष ने बनाई गैंग। रेंजर धर्मेंद्र बिसेन से नहीं संभाल रहा रेंज। पर्यटकों से अवैध वसूली राशि का हो रहा खेला। आप ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसको लेकर एक विशेष नायक दर्पण खबर बताने जा रहा है। बता दे, बालाघाट जिले में प्राकृतिक झरनों की कोई कमी नहीं है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा व प्रकृति की गोद में बसा होने के कारण बालाघाट जिला विभिन्न जलप्रपातों से भी अब अपनी अलग पहचान बना रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक से बढ़कर एक जलप्रपात मौजूद है, जो अपनी कलकल जलधाराओं से लोगों को अपनी ओर बरबसी आकर्षित करते हैं। साथ ही पत्थरों से टकराकर गिरती धारा जंगल की रौनक और बढ़ाती है। इसी बीच गोदरी का वाटरफॉल भी धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगा है, जो हट्टा क्षेत्र के दक्षिण सामान्य वनमंडल के ग्राम गोदरी की सुरम्य पहाड़ी में मौजूद है, जहां भारी संख्या में लोग घूमने भी पहुंच रहे हैं। इस झरने की नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने न सिर्फ बालाघाट जिले के लोग पहुंचते हैं, बल्कि यहां के वातावरण का लुत्फ उठाने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से भी लोग पहुंच रहे हैं, जहां भारी संख्या में बाहरी लोगों की आमद अब अवैध आय का जरिया बनते जा रही है। बता दें, यहां वन समिति अध्यक्ष द्वारा गैंग बनाकर एक कथित समिति का गठन करके यहां पहुंचने वाले पर्यटकों से वाहन शुल्क के रूप से अवैध वसूली करना प्रारंभ कर दिया है, जिसका पैसा उन्होंने वन विभाग को भेजे जाने की बता रहे हैं। एक मिनट, चलो। आम आदमी है, जैसा कि रेख देख करने वाले गाड़ी का जैसा भी पार्किंग लगा है, वो क्या है, यहाँ के अध्यक्ष साहब उन्होंने बोले कि पार्किंग में गाड़ी सेफ रहेगी। किसी की जैसे मान के चलो पेट्रोल चोरी हो रहा था, गाड़ी चोरी हो रहा था, उसकी वजह से हमने यहाँ पे पार्किंग लगाए हैं। पार्किंग किसके द्वारा लगाया गया है? ऊपर जाके गाली गलौज भी नहीं, किस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है? यहाँ पे बारिश का जाग है, चौकी से भी अपन परमिशन लिए और फायर स्टेशन भी। हालांकि इस प्रक्रिया का कुछ पर्यटक विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण और किसके दिशा निर्देशन पर यहां अवैध वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया है। क्या नाम है आपका? अभिषेक रंगारे। कहाँ से? नौगांव कोर्ट। अभी जो आप बता रहे थे रसीद के बारे में, क्या है? वहाँ से आया, अपन लोग दोस्तों के साथ में घूमने के लिए आए थे, तो वहाँ पर हम लोगों से 20-20 रुपये लिया गया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि 20 रुपये कहाँ जा रहे हैं, क्या लगता है? समिति ले रही हो पैसा? क्योंकि हमको जो रिसिप्ट दी गई है, ये रिसिप्ट है, यहाँ पर किसी समिति का नाम नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो क्या लगता है आपने उनसे संपर्क किया, आपने उनसे बात किया, तो क्या बोलेंगे? ये पैसा पूरा गलत चीज़ों में जा रहा है, ये मुझे लगता है। इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि पैसा सही जगह में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये लीगल है कि अनलीगल? ये अनलीगल है, पूरा तरीके से अनलीगल है। ना गलत तरीके से रसीद काट? हाँ। कितने शुल्क ले रहे हैं आपसे? 20-20 रुपये लिया जा रहा है टू व्हीलर का। और फोर व्हीलर के? फोर व्हीलर का 40 है ना, फोर व्हीलर का 40। और सुविधा को देख के यहाँ क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी या वन विभाग का? कोई अधिकारी यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई भी नहीं दिखा मेरे को। तो वो बस वो गाँव वाले अपना रसीद बना लिए, तो पैसा ले रहे और पूरा पैसा फिजूल में जा रहा है। ना सोचा जा सकता है कि अवैध वसूली? हाँ, ये अवैध वसूली है पूरी तरीके से। जब इस संबंध में नायक दर्पण टीम ने उप वन मंडल अधिकारी विनीता फुलबेल से मुलाकात कर ऑन कैमरा जानकारी चाही, तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना करते हुए चर्चा में कहा कि मेरे द्वारा एक लेटर जारी कर रेंजर धर्मेंद्र बिसेन और डिप्टी रेंजर को आदेशित किया गया है कि गोदरी में जो भी गतिविधियां चल रही है उसे तत्काल बंद करवा दें। तत्संबंध में जानकारी लेने जब हमारी टीम ने रेंजर धर्मेंद्र बिसेन से मोबाइल नंबर 9424790203 और 9039770878 दोनों पर संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा फ़ोन कॉल उठाया ही नहीं जाता है। आपको बता दें कि फ़ोन नहीं उठाना और मीडिया से पल्ला झाड़ लेना श्री धर्मेंद्र बिसेन की पुरानी आदत है। इससे यह माना जा सकता है कि धर्मेंद्र बिसेन और वन समिति अध्यक्ष दोनों ने गोदरी वाटरफॉल को दुगनी आय का साधन बना रखा है।
और आने वाले पर्यटकों से वाहनों का अवैध वसूली करने गैंग बना रखा है। बता दें कि वही इस संबंध में नायक दर्पण टीम ने वन समिति के अध्यक्ष यशन कावरे से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत गोदरी सरपंच से अनुमति लेटर लिया है और एसडीओ विनीता फुलबेल एवं रेंजर धर्मेंद्र बिसेन व डिप्टी रेंजर को सूचित किया गया है। उनकी जानकारी में यह बात लाई गई है कि ग्राम गोदरी में झरने को देखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक आने लगे हैं, जिस कारण वहां वाहन की आवाजाही अधिक हो रही है। इसीलिए हमारे द्वारा रसीद काटकर 4 पहिया वाहन से 40 रुपये और 2 पहिया वाहन वालों से 20 रुपये लेकर ग्राम के कार्यों में लगाने की बात कही गई है। जब हमारी टीम ने दूरभाष पर ग्राम गोदरी के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का उनके द्वारा ग्राम के उत्थान के लिए कोई भी राशि वहां से नहीं ली जा रही है और न ही पंचायत के द्वारा उनको किसी प्रकार की अनुमति दी गई है। इससे ये साबित होता है कि इसमें कहीं ना कहीं रेंजर धर्मेंद्र बिसेन, डिप्टी रेंजर और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी वन समिति अध्यक्ष के साथ मिली भगत से यह वाहनों से अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा है और यह अवैध वसूली वन विभाग के संरक्षण में की जा रही है। आपको बता दें कि गोदरी में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से आ रहे पर्यटकों के कारण लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और किसी अप्रिय घटना होने की संभावना को जाहिर करता है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले केरा वाटरफॉल में एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई है, जिसके बाद बालाघाट एसडीएम द्वारा सारे वाटरफॉल को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर भी गोदरी वाटरफॉल में वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंधित का न बोर्ड लगाया है, न लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है और न ही अवैध वसूली पर रोक लगाई जा रही है। आखिर वन समिति के अध्यक्ष को किसका संरक्षण है, जिससे ये धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है? देखने वाली बात यह है कि ना तो वहां बनी तथाकथित समिति का कोई रजिस्ट्रेशन है, न ही किसी की अनुमति, तो फिर किसके कहने पर काटी जा रही रसीद, कैसे वसूला जा रहा किराया, आखिर कहाँ जा रही रोज की अवैध वसूली के हजारों रुपए की राशि? गंभीर विषय की बात यह है कि झरना फॉरेस्ट रेंज में मौजूद है, लेकिन सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई इंतजाम देखने नहीं मिल रहा है। यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। काफी खूबसूरत यह झरना है। यहाँ से मतलब झरने तक पहुँचने का जो रास्ता है काफी फिसलन भरा है और काफी पगडंडी भरा है, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो रास्ते की जो थकान है या फिर अपनी जो पूरी थकान है यहाँ पर आने के बाद वो भूल से जाते हैं। जो जिस तरह की खूबसूरती झरने की बताई जा रही है, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। काफी खूबसूरत है झरना, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बारिश में, सावन का महीना चल रहा है, प्रकृति की खूबसूरती अगर देखना है तो आपको सावन में आना चाहिए, तो यहाँ पर वो नज़ारे देखने को भी मिल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छी है, आपने सवाल किया है कि यहाँ पर जो है पर्यटक आ रहे हैं लेकिन तस्वीरें भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक लापरवाही भी बरती जा रही है। आप तस्वीरों में आपने शायद देखा भी होगा कि पत्थरों के किनारे जा रहे हैं, पैर स्लिप होने का डर है। हम अधिकतर देखते हैं कि पैर स्लिप होने से दुर्घटनाएं हो जाती है। तो आप निश्चित ही आप एंजॉय करिए, लेकिन आप ये ना भूल जाए कि आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप परिवार के साथ आए हैं, आपके घर में भी परिवार के लोग रह रहे हैं, उनको भी आपका इंतजार है। तो आप बिल्कुल एंजॉय करिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतना है। प्रशासन की यहाँ पर जो बात करते हैं फॉरेस्ट के विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर निश्चित ही वन समिति होती है या फिर फॉरेस्ट के जो बीट गार्ड होते हैं, उन्हें यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। जब पता है कि इतना फेमस ये पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर एक हाथ की किसी की ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही जो बरत रहे हैं उनको सावधान कर सके। बहुत अच्छी बात है कि आज तक यहाँ से लापरवाही की कोई तस्वीर ना आए, और हम ईश्वर से दुआ भी करते हैं कि कभी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को भी ना मिले। लेकिन यहाँ पर एक फॉरेस्ट का जो अमला है उसे रखना चाहिए। प्रशासन के तौर पर किसी को भी एक ऐसे व्यक्ति को एथोराइज कर दे जो लोगों को समझा सके। गोदरी का प्राकृतिक झरना एक मायने से क्षेत्र को नई पहचान तो दे रहा है, लेकिन इलाके की आबो हवा को भी खराब कर रहा है। दूसरे राज्य से आने वाले पर्यटक अब यहाँ नशाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक शिकायत ये भी है कि जब वे एंजॉय करके लौटते हैं तो रास्ते में स्कूल से लौटने वाली छात्राओं से बदसलूकी और छेड़छाड़ करते हैं।
जिसको लेकर एक शिकायत संबंधित गोदरी पुलिस चौकी तक बच्चियों के अभिभावकों ने की है। इसके अलावा जलप्रपात स्थल पर शराब की बोतलें और चिप्स के पैकेट, मक्का का डंठल, पॉलीथीन फेंका जा रहा है, जिससे वहां गंदगी बढ़ रही है, जो भविष्य में निश्चित ही वन्य प्राणियों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो हम जब स्कूल जाते हैं या आते हैं तब भी वो हमको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, हमको गंदी गंदी इशारे करते हैं और हम ये गुटखा खाकर हम पर थूकते हैं और हमको गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, क्यों आ रही है क्या ऐसा। और गाड़ियाँ इतनी तेज चलाते हैं कि हम उनकी गाड़ियों का नंबर भी नहीं देख पाते, गाड़ियाँ लहरा लहरा कर चलाते हैं, जिससे हम घबरा जाते हैं, हमको स्कूल जाने में भी डर लगता है। सर ये 5-6 दिन हो गया सर, हम अपने मम्मी पापा को बताते थे। वो यहीं के लोग हैं या फिर बाहर से? कहाँ के लोग हैं सभी? सर ये बहुत दूर दूर के हैं। अच्छा, वाटरफॉल घूमने आते वो लोग हैं चलिए। जी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे अभी पिछले 3-4 वर्षों से जो गोदरी में वाटरफॉल है एक, वो खूब प्रचलित में आया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया के द्वारा। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र से भी मेरे ख्याल से लगभग 60% और अपनी एमपी के भी 60% लोग लगभग वहाँ पहुँचते हैं और प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में वहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। लेकिन हमको उस किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वहाँ पर जाने के बाद वो लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब अगर वहाँ नहीं मिलता है तो वो लोग साथ में लेकर आते हैं, आने के बाद वहाँ पर पी करके नशे की हालत में जब वापस होते हैं तो वापस होते समय उनके वापस होने का लगभग समय रहता है कि 3 से 4 बजे 5 बजे शाम तक वापस होते हैं। 12 बजे के समय तो वो लोग जाते हैं और जो स्कूलों के बच्चियों की जो छुट्टी होती है और उधर से जो आते हैं बच्चियाँ, हमारे इधर से डोंगरगांव है, इधर हुड्डू टोला है, मानागढ़ है, सिसुआ है, ये गांव की बच्चियां उधर जाती हैं पढ़ने, सिसुआ की बच्चियां जाती हैं और वो 10वीं 8वीं क्लास सभी क्लास की बच्चियां हैं। तो उन लोगों के साथ ये लोग छेड़छानी करते हैं। स्कूल से जैसे साइकिल से बच्चे लोग आ रहे हैं तो उनको कट मार के निकलेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उनके साथ छेड़खानी करेंगे, गुटखा उटका खाए तो थूक देंगे। और बच्चों के साथ तो करते ही हैं, साथ में जैसे इधर टीचर लोग आते हैं, उधर से आने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग सियाने लोग हैं, गांव में चलने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को उनकी जो हाई स्पीड जो चलते हैं गाड़ी 70, 80, 90 की स्पीड में तो चलते ही हैं वो लोग और कट मार के निकलते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती है। हमारे गांव में 3-4 दुर्घटनाएं हो चुकी है। एक बच्ची की साइकिल एक्सीडेंट हो गई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो हमारे गांव में ही अंदर चले गई थी, एक दुर्घटना वो हो गया। एक लड़की जो हुड्डू टोला से आ रही थी राशन लेकर के, उनके साथ भी उन्होंने गाली गलौज करे, छेड़खानी करे, इस टाइप की हरकतें चलते रहती। मेरे विचार से तो ये है कि यहाँ पर प्रशासन की नज़र है नहीं। प्रशासन की नज़र होना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे जो हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, कौन करवा रहा है, और वहाँ पे किसी की नज़र नहीं है। जैसे कि पुलिस प्रशासन है, पंचायत प्रशासन है और वन विभाग है। मेरे हिसाब से तो वन विभाग की ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बनती है, क्योंकि वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ पे जो भी पार्किंग वगैरह कराए हैं, वहाँ पे जो टिकट वगैरह कटता है, मोटरसाइकिल का है, 4 व्हीलर का है, और वहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगे हैं, दुकानें उन लोगों की व्यवस्था वहाँ पर कर दिए हैं। रोड भी बना दिए हैं वहाँ पर जाने के लिए, ताकि सैलानी जो लोग आते हैं उन लोगों को जाने आने में तकलीफ ना हो। इसलिए जब इतनी व्यवस्था उन लोगों ने कर दिए हैं तो ये भी व्यवस्था होना चाहिए कि वहाँ पे 3-4 पुलिस कंटिन्यू रहे और वहाँ जो शराब का जो सेवन वो लोग करते हैं वो ना हो। अब पुलिस वालों से जब हम कल चौकी में ज्ञापन सौंपे तो उन लोगों ने ये कहा है कि आप हमें बताइए, अगर ऐसी स्थिति वहाँ बनती है, शराब का सेवन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें तत्काल फ़ोन करो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा विचार ये है कि अगर वहाँ पर पुलिस की निगरानी अगर रहे हमेशा 4-5 दिन जैसे भी हो, तो ये जो हो रहा है ये नहीं होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बारिश में गोदरी वाटरफॉल और भी खूबसूरत हो गया है। यहाँ दूर दूर से लोग वाटरफॉल की खूबसूरती देखने पहुँच रहे हैं। इस बीच बारिश को लेकर बड़े जल स्तर के कारण लोगों को जल जमाव वाले क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है, ताकि कोई अनहोनी न हो। लेकिन पर्यटकों का दिल है कि मानता नहीं, वो यहाँ की खूबसूरती देखने भारी बारिश में भी पहुँच रहे हैं।
ऐसे में नायक दर्पण पर्यटकों से अपील करता है कि बिना सुरक्षा कवच के यहाँ न जाएं। चलो अब ये हल्ला दंगा ही करेंगे ज़्यादा। चलो हो गया ना, काम सर 25 करो काम।